स्टूडेंट्स, अब हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट है इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म और जो सराउंड कर रहा है न्यूक्लियस को या बाकी ऑर्गेनेलीज को, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सेल के अंदर जितना का जितना कंटेंट भरा हुआ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मटीरियल होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटीरियल होता है। लिविंग मटीरियल का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, ये मेटाबॉलिज्म भी कर रहा होता है, ये ग्रो भी करता है, ये डिवाइड भी कर सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर पाई जाती है। इस बेसिस पर हम इसको लिविंग मटीरियल कह रहे होते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, अब इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक ये वाला लिक्विड जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं और दूसरा ये न्यूक्लियस। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन प्रोटोप्लाज्म, फिर ये वाला न्यूक्लियस और फिर ये वाला साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है और ये हमारे सेल का लार्जर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं रहते हैं और ना ही साइटोप्लाज्म के अंदर कोई साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम इसकी लोकेशन को स्टडी करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वो वाला लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान भरा हुआ है, फिलिंग द सेल्स इंटीरियर, और सेल्स के अंदर को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। केमिकली जो साइटोप्लाज्म है वो 90% वाटर से बना हुआ है और 10% इसमें अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के, जिस तरीके से आइंस हैं या शुगर, साल्ट्स, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। अब हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म में पड़ी तो रहती है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती, उसको हम इसका इनसॉल्युबल पार्ट कंसिडर करते हैं। और कुछ चीज़ें या तो कम्प्लीटली या पार्शियली साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसको हम इसका सॉल्युबल पार्ट कंसिडर करते हैं। तो जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, वो तो डिज़ोल्व नहीं होते साइटोप्लाज्म में बल्कि उसके अंदर पड़े रहते हैं। या जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन का आपको पता ही होगा, ये फाइबर्स की सूरत में हमारे इस सेल के अंदर एक जाल बिछा हुआ होता है धागों का, जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स टाइप के लार्जर वेस्ट होते हैं तो वो भी साइटोप्लाज्म में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होते। और जो सॉल्युबल पोर्शन है इसका, वो हम इसको कहते हैं कि ये सोल्यूशन टाइप होता है और ये दो टाइप्स के सॉल्यूशन से बना हुआ होता है। अब हम इन सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और दूसरे को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस, a homogeneous mixture of small sized molecules which is completely dissolved in water and where the particles are evenly distributed and cannot be seen with the help of a light microscope। जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर completely डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और अगर हम इनको अपने नेकेड आई से या लाइट माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स है साल्ट्स, शुगर, एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स या जो गैसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। कोलाइडल सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स विच इज़ इनकम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो बड़े साइज़ के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं और वो एक सस्पेंडेड सा सोल्यूशन बनाते हैं, वो एक डिस्पर्स्ड सोल्यूशन बना रहे होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से भी देख पाते हैं या अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं तो ये भी हमें दिखाई दे जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन्स या जो लिपिड के ड्रॉपलेट्स पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर कोई चीज़ पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोल रहे होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है। और अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीटली डिज़ोल्व है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और ये भी हमारे साइटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। अब हम रीजन्स को पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक को हम कहते हैं साइटोसोल और एक को हम कहते हैं साइटोजेल।
साइटोसोल, जिस तरीके से उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये सोल है, मतलब कि ये सोल्यूशन लाइक होता है, ये नॉन विस्कस होता है, मतलब ये पतला सा होता है, ये गाढ़ा नहीं होता है। और हम इसको एंडोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वो वाला लिक्विड है जो अंदर की तरफ मौजूद होता है, ये इनर पार्ट में मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के या सेल के, ये सेंट्रल पार्ट में मौजूद रहता है। और इस साइटोसोल में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं। अब आपकी बुक में ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो हमारे ऑर्गेनेलीज के बाहर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो अब यहाँ से आपको ये मतलब समझ आ गया होगा कि हमारे ऑर्गेनेलीज हमारे साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं। अब साइटोजेल, ये जिस तरीके से इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये जेली लाइक होता है, ये वेस्कस होता है, मतलब कि ये गाढ़ा होता है, और इसको हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। ये आउटर या पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बना रहा होता है। अब यहाँ पर ऑर्गेनेलीज नहीं मौजूद होते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि ऑर्गेनेलीज सिर्फ और सिर्फ साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं, बट यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशंस वाले पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये हमारा सेल है। अब ये सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड ने दो रीजन्स बनाए हुए हैं। एक ये बाहर की तरफ जो रीजन है ये हमें ऐसे जेली लाइक नज़र आ रहा होता है और इसको हम साइटोजेल कहते हैं। यहाँ पर वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जिन्होंने सेल के या तो बाहर जाना है या सेल के अंदर आना होता है, तो ये एक्टोप्लाज्म हो गया। अब जो अंदर का पोर्शन है ये थोड़ा सा लिक्विडी टाइप होता है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। हम इसको दूसरे नाम भी देते हैं, हम इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये एक ग्राउंड बना रहा होता है और ज़्यादातर पोर्शन हमारा ये साइटोसोल वाला एरिया ही ऑक्यूपाई कर रहा होता है। साइटोजेल तो इतना नन्ना सा पोर्शन है और इस साइटोसोल को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो साइटोसोल के दूसरे नाम है यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, ये भी आपको याद रखना है। तो जो साइटोसोल है वो अंदर का एंडोप्लाज्म बना रहा होता है। तो ये हमने स्टडी किया रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये एक्टोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है इसको साइटोसोल या ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी कहा जाता है और जो बाहर का रीजन है इसको हम साइटोजेल भी कहते हैं। ऑर्गेनेलीज कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट हमारे साइटोसोल वाले एरिया में, और यहाँ पर बाकी जो साइटोस्केलेटन और ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो भी हमारे इसी साइटोसोल वाले रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर द सेल। स्टोर हाउस मीन कि जो भी चीज़ें हमें बाद में चाहिए होंगी या जो चीज़ें हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो वो हम यहाँ पर टेम्परली स्टोर कर देंगे। फॉर वाइटल केमिकल्स यानी इंपॉर्टेंट केमिकल्स यहाँ पर स्टोर होते हैं, एंड जो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं तो वो भी यहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज कर रहे होते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, खास करके जो रिस्पायरेशन का ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप है या जो सेल के अंदर प्रोटीन बन रही होती है तो वो प्रोटीन भी इसी साइटोप्लाज्म में बन रही होती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर मौजूद है और वाटर की मौजूदगी में ही हमारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। अब ये जो ऑल का टर्म लगाया हुआ है ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो बाकी ऑर्गेनेलीज नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि कहीं और जगह पर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो। बट जो यूकैरियोट्स है उसके साथ मेजॉरिटी का टर्म लगा हुआ है कि मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ऑल का टर्म इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यूकैरियोट्स में तो बाकी कंपार्टमेंट्स भी हैं, बाकी जगह भी हैं जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरम्यान में जो छोटा सा डिफरेंस है तो वो भी याद रखना है। सेलुलर सिग्नलिंग का प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म हो रहा होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं और हमारे जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये सेल की शेप और इसके स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप गौर कीजिए कि जो साइटोप्लाज्म का बाहर का पोर्शन है वो जेली लाइक है और अंदर का पोर्शन है वो सोल्यूशन लाइक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सेल की बाकायदा एक शेप मेंटेन हो सके। तो ये है सारे के सारे फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। आज के लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया कि ये हमारे प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है और ये वो लिक्विड होता है जो कि हमारे सेल
सेल के अंदर भरा हुआ होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन में वाटर है ज़्यादातर 90% और 10% इसमें बाकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ऑर्गेनेलीज या साइटोस्केलेटन या कॉम्प्लेक्स टाइप के वेस्ट ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, हम इनको इनसॉल्युबल पार्ट कंसिडर करते हैं, और जो सॉल्युबल पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशंस होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकते हैं अगर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है और कम्प्लीटली डिज़ोल्व है, लाइक शुगर है या साल्ट्स वगैरह है, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि लार्ज साइज पार्टिकल से बने हुए होते हैं और वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं और वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए या जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गए, तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते कम्प्लीटली। और फिर हमने ये जिक्र किया कि जो साइटोप्लाज्म है उसके दो रीजन्स होते हैं। बाहर का पोर्शन एक्टोप्लाज्म या साइटोजेल कहलाता है, ये जेली लाइक होता है, और अंदर का जो पोर्शन है वो साइटोसोल या ये सोल्यूशन टाइप होता है, ये नॉन वेस्कस होता है, ज़्यादातर इसमें पानी मौजूद रहता है और इसको हम एंडोप्लाज्म कह रहे होते हैं। और यहीं पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, जबकि जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन हमने प्रेजेंट रहता है। ऑल्दो कि साइटोस्केलेटन दोनों में है, बट जो ऑर्गेनेलीज है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले सेंट्रल पोर्शन ही में प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने साइटोप्लाज्म के फंक्शंस को डिस्कस किया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट केमिकल्स की स्टोरेज होती है, यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट्स की टेम्पररी स्टोरेज होती है। ये वो जगह है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमने दो केमिकल रिएक्शन का जिक्र किया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस का एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है, सेलुलर सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं, यही वो जगह है जहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। और जो एक्टोप्लाज्म है, जो बाहर के रीजन है, वो चूँकि जेली लाइक है इसलिए इसने अंदर के जितने पार्ट्स हैं तो उसको बाकायदा एक शेप दी हुई है, या उसके स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हमने प्रेजेंट है तो उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।